नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करेगा। इस स्टेशन का नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा और ये परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित की जाएगी। उन्होंने ये बात आज शिमला में मौसम विज्ञान केंद्र का दौरा करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। जितेंद्र सिंह ने कहा कि परियोजना को पहले 2030 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन गगनयान क्रू स्पेस फ्लाइट मिशन और कोविड-19 महामारी के कारण हुई देरी के कारण इसे 2035 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे लिए ये संतोषजनक बात है कि अब हमारी फोरकास्ट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की कैपेबिलिटीज लगभग उसी स्तर की हैं जैसे कि किसी और देश में, बल्कि उससे बेहतर, बल्कि हम दूसरे देशों को भी जानकारी साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कदर इस विभाग को प्राथमिकता दे रखी है, वो इसी से जाहिर होता है कि जो तीसरा कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, मोदी गवर्नमेंट 3.0, उसमें पहले 100 दिन के जो महत्वपूर्ण निर्णय जिनका जिक्र किया जाता है मीडिया में भी, उनमें से एक रहा मिशन मौसम का लॉन्च करना, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास वो हर किस्म की क्षमता रहेगी जो किसी भी और देश के पास या तो है या फिर नहीं भी है, क्योंकि हमारी विविधताएं भी बहुत है, डाइवर्सिटीज भी बहुत है। उन्होंने कहा कि शिमला ब्रिटिश काल में देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला में स्थापित की गई पहली 750 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 2000 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे हर महीने 2,80,000 रुपए की आय होगी। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इस परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 72 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 7 सौर ऊर्जा परियोजनाएं जल्द ही आवंटित कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त 325 मेगावाट क्षमता वाली 8 परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार 200 किलोवाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट लगाकर 200 पंचायतों को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी संविधान गौरव अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में आज शिमला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान व संविधान निर्माता के बारे में कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ लोगों में दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता के सामने कांग्रेस की असलियत लाने के उद्देश्य से ये अभियान मंडल स्तर तक आयोजित किया जाएगा। जिसके संविधान की प्रशंसा दुनिया भर ने की, यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाटक में आप दाखिल हो तो पहले उनकी मूर्ति है, उनका स्टैच्यू है, डॉक्टर अम्बेडकर। यानी वो सरकार जिसने 150 बरस हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जिनके हम गुलाम थे, उस गुलाम देश के एक बुद्धिजीवी की मान्यता को स्वीकार किया, लेकिन आपने उसको नकारा और आप हमें कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर का निरादर कर रहे हैं। मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को भी सम्मान दिया, अम्बेडकर को भी दिया, पटेल को भी दिया, शास्त्री को भी दिया। अपने परिवार के, अपने संगठन के वो नेता वरिष्ठ जिनको आप भूल चुके थे, मोदी जी ने मुख्यमंत्री होते हुए, प्रधानमंत्री बनने से पहले भव्य मूर्ति स्थापित की गुजरात में सरदार पटेल की। और ये बात चूंकि 3 पीढ़ियां बदल गई आजादी के बाद, तो ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया के शगुफों की जगह ये एक गलत परसेप्शन फैलाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम भी राजनीति में बैठे हैं, उनकी बुलाने नहीं देंगे। इसलिए इसी मकसद को लेकर के ये एक देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। आज इसकी शुरुआत प्रदेश स्तर पर हुई है और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे, जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक और विशेषकर युवाओं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों का सम्मान करता है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद सिकंदर कुमार और प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन भी मौजूद रहे।
चंबा जिला मुख्यालय से बालू को जोड़ने के लिए इन दिनों पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पुल के बनने से पक्का टाला के रास्ते चंबा से बालू तक चौपहिया वाहन जा पाएंगे और पुल के बन जाने से ये दूरी 4 से 5 किलोमीटर तक कम होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।